ये है गौरव आर्या। कल इसने न्यूज़ 18 की लाइव डिबेट में कहा कि इज़राइल हमारा भाई है और इज़राइल को लेबनान के ऊपर अभी 100 बम और डालने चाहिए और गाज़ा के ऊपर 50 बम और डालने चाहिए। के क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम भाई में। क्यों गौरव नहीं, जी, हम इजराइल के भाई आप हैं। इजराइल के वकील, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के इजराइल के सगे भाई वकील आ गए भाई। हैं और मैं सपोर्ट मुफ्त करता हूं जो वकील, इजराइल कर रहा है मुफ्त, लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है आपके सगे। प्रोग्राम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ये बंदा तार-तार कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। ईरान ने हमेशा इस जंग के अंदर हिंदुस्तान का सपोर्ट किया, हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल, गैस, डीजल इन सब की सप्लाई चालू रखी, कोई बाधा नहीं डाली। ईरान ने अपनी पूरी दोस्ती निभाई है। जिसको ईरान सपोर्ट करता है, जिसके लिए ईरान लड़ रहा है गाज़ा और लेबनान के लिए, आज ये बंदा उसी गाज़ा और लेबनान को मिटाने की बात कर रहा है, बम डालने की बात कर रहा है और ज़्यादा बम डालने की बात कर रहा है। जबकि इज़राइल जेनोसाइड कर रहा है वहाँ पे, दुनिया जानती है कि इज़राइल जेनोसाइड कर रहा है। इसने बोला इज़राइल हमारा भाई है। भाई हो भी क्यों ना? हमारे प्रधानमंत्री इज़राइल को पहले ही फादरलैंड बोल गए हैं। तो भाई तो इनका हो गई ना। एक बार इसका डीएनए टेस्ट करवा लो, ये भाई निकलेगा उनका। मतलब गाज़ा और लेबनान के अंदर और ज़्यादा जेनोसाइड की बात कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस बंदे ने और इंडियन मीडिया की थू-थू करवा दी है। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा तार-तार कर दिया है। लेकिन क्या कोई आदमी इसको कह सकता है कि ये इंडियन आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर है? अभी जब पहले हिंदुस्तान-पाकिस्तान की जंग हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तब भी इसने कहा था कि उड़ा दो, कराची को उड़ा दो, पाकिस्तान को पूरा उड़ा दो। अबे ये तरीके होते हैं बोलने के। हम किसी और ढंग से भी इस बात को कह सकते हैं, लेकिन नहीं, मेंटालिटी दिखानी है कि हम लोग किस सोच के इंसान हैं। तुम्हें धिक्कार है ऐसी सोच पे तुम्हारी, कि तुम एक जेनोसाइड को सही ठहरा रहे हो और जो इज़राइल वहाँ कर रहा है गाज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर, उसको सपोर्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको।